वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के 5 MCQs जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में आए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ़ x इक्वल टू ए बी क्यू एंड y इक्वल टू ए क्यू बी वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन HCF माइनस LCM इज इक्वल टू। सो क्वेश्चन करने से पहले आपसे अनुरोध है कि सभी आप लोग स्वयं करें, न सॉल्व कर पाने पर ही सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन x इक्वल टू ए बी क्यू एंड y इक्वल टू ए क्यू बी, HCF इक्वल टू ए बी, लोएस्ट पावर। तो दोनों टर्म्स में जो है, जो लोएस्ट पावर है वो हमको लेना है। तो इसमें और इसमें लोएस्ट पावर a है तो a, और इसमें लोएस्ट पावर b है तो b, तो HCF ए बी। और LCM इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों टर्म्स में जो हाईएस्ट पावर है, इसमें बी क्यू है तो बी क्यू ले लिया, इसमें ए क्यू है तो ए क्यू ले लिया। तो LCM इज इक्वल टू ए क्यू बी क्यू, हाईएस्ट पावर। HCF माइनस LCM ये क्वेश्चन में पूछा है, तो HCF माइनस LCM इज इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों में से ए बी कॉमन ले लिया तो ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 1 माइनस ए बी को होल स्क्वायर में लिख दिया तो ए बी होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाया तो हो गया इज इक्वल टू ए बी इन ब्रैकेट 1 माइनस ए बी अनदर ब्रैकेट 1 प्लस ए बी। आंसर 1D। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस √3 होल स्क्वायर इज, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको जो है करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन 1 प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस √3 होल स्क्वायर खोल दिए तो 1 प्लस 2 √3 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 √3 प्लस 3। अब ब्रैकेट खोल दिया तो ये हो गया 1 प्लस 2 √3 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 √3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर आया 2C। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax स्क्वायर प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स इज। यहाँ भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। तो सॉल्यूशन ax स्क्वायर प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 0, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ कैपिटल ए बी सी ले लिया है क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ए दिया हुआ है। तो अब दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू ए। फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी ए सी की वैल्यू रख दी तो 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 4a स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो गया फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू हमने रख दी b और a की, और हमने स्मॉल a इज इक्वल टू प्लस 1/2 रखा तो यहाँ से आया माइनस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जब वैल्यू माइनस में आई है, हमको पॉजिटिव रूट्स चाहिए, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। अब हमने रखा पुट a इज इक्वल टू -1/2, तो रूट्स इज माइनस b/2a इज इक्वल टू -1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू +1। तो व्हेन a इज इक्वल टू -1/2, रूट्स आर 1, दैट इज इक्वल एंड पॉजिटिव। सो आंसर हुआ 3
So when a is equal to -1/2, roots are 1, 1, that is equal and positive. So आंसर हुआ 3D. अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ये जो है वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वही सेम नंबर मैंने रखा है एज पर बोर्ड क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन इस प्रकार है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशंस px प्लस 3y इज इक्वल टू p माइनस 3 एंड 12x प्लस py इज इक्वल टू p हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इच. तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमको जो है करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, इफ इक्वेशंस आर इन जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो गिवन इक्वेशंस आर px प्लस 3y इज इक्वल टू p माइनस 3. p माइनस 3 को लेफ्ट में ले गए तो px प्लस 3y माइनस p प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस py इज इक्वल टू p को भी लेफ्ट में ले गए तो यह हो गया 12x प्लस py माइनस p इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या किया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को वैल्यू रख दी. तो यहाँ से आया p अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन p इज इक्वल टू माइनस p प्लस 3 अपॉन माइनस p. अब इसको सॉल्व करने के लिए एनी 2 हम ले सकते हैं, तो हमने इसको और इसको ले लिया. इसको लिया तो यहाँ से हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया p से p स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का 3 से किया तो 36. अब यहाँ से p इज इक्वल टू प्लस माइनस 6. अब प्लस माइनस 6 वैल्यू हम रखेंगे इन इक्वेशंस में, तो इनको ये सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए आंसर हो गया 6C. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 17, वैसे तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में इसका नंबर 17 है, तो वही सेम नंबर मैंने रखा है एज पर बोर्ड क्वेश्चन पेपर. विच, अब क्वेश्चन इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 3. So 4 options given here, we have to find out the correct. Note, if a polynomial px is of degree n, its graph y is equal to px intersect the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros. Here in question, px is of degree 3, so its graph intersects at most 3 points. Therefore, px has at most 3 distinct zeros. So आंसर हो गया 17D. अगर इन क्वेश्चनों को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना के आपके पास भेज दूँगा. यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी. और बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू.